क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस लेने के डिसीजन को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, या फिर अगर आपके पास ये टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है और जब इसका रिन्यूअल का टाइम आता है तो ये इसका प्रीमियम आपका बजट बिगाड़ देता है। लेकिन अब इस प्रीमियम को कम करने की कवायद शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसका फ़ायदा पॉलिसी धारक को मिल सके। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल GRP इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस वजह से जो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम स्पेशली बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी एक बड़ी वजह है GST, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर एडिशनल आपको 18% का GST देना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पे जो 18% का GST लगता है वो इसकी प्रीमियम को काफ़ी बढ़ा देता है। इसी की वजह से लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर स्पेशली टर्म इंश्योरेंस पे जो 18% की GST लगती है उसको कम किया जाए या फिर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कराने के लिए कराते हैं। तो इंश्योरेंस कोई लग्जरी की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आज की नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली अगर बात करें मेडिकल इन्फ्लेशन की तो वो लगभग 14% है। इसी इन्फ्लेशन की डर से आदमी इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर है या वो अपना इंश्योरेंस करवाता है। सरकार ने इस बीमा पे लगने वाले GST को कम करने के लिए या इस पर सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए। उनमें उन्होंने पहली बात ये बोली कि जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस पर GST को घटाकर 5% कर दिया जाए, और दूसरी बात जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसको स्लैब वाइज किया जाए। मतलब अगर या 50,000 से अगर ज़्यादा का प्रीमियम है तो उस पर ही GST लगे और उससे कम की प्रीमियम पे GST ख़त्म कर दिया जाए। और आगे लेकिन कमेटी ने ये भी बोला है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे GST को अगर पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो लगभग 3,500 करोड़ रुपए के GST का नुकसान भी होगा। और उन्होंने अपने सुझाव में चौथी बात ये बताई कि जो सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है उस पर जो GST है उसको घटाकर 5% कर दिया जाए। तो ये कुछ सुझाव थे जो इस कमेटी ने GST परिषद को दिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि उनको सरकार का राजस्व को बढ़ाना है, मतलब वो रेवेन्यू कम नहीं करना चाहती किसी भी हालत में, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के जरिए जो GST के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है, जो आय होती है, वो लगभग पुराने एक डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो लगभग 90,000 करोड़ था। और इसमें से जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस था, मतलब जैसे इंडिविजुअल हम लोग अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें जो प्रीमियम का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 35,300 करोड़ रुपए था। अब जिस पर अगर हम GST का कैलकुलेशन करते हैं, जो 18% का जो GST अभी करंट चार्ज हो रहा है, तो वो जो GST आता है वो आता है 6,354 करोड़ रुपये। तो ये एक मतलब मोटा जो GST का रेवेन्यू है वो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम से आता है, और इसको अगर कम किया जाए या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इससे गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट टाइम 9 सितंबर को GST काउंसिल की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये जो GST है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे जो GST 18% लगता है, इसको कम करके 5% करने के लिए चर्चाएँ हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन इस पर कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई। अब GST काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है अगले महीने राजस्थान में, तो जिस पर ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ इस बात पे चर्चा होगी और काफ़ी हद तक संभावना है कि ये GST दर को कम किया जाएगा। अब सब लोगों की नज़र इस बैठक पर टिकी हुई है। इसी विषय पर अपना सुझाव देने के लिए सरकार ने मंत्रिपरिषद का भी गठन किया था और इस मंत्रिपरिषद ने भी अपना जो सिफारिशें हैं या अपनी रिपोर्ट GST काउंसिल को सौंप दी है। और माना यह जा रहा है कि अब इस बैठक में जो भी डिसीजन होगा वो पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि
ये कमेटी जीएसटी के दरों को कम करते हुए आपको और हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती है। और अगर अभी तक आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, या फिर आप अपने पुराने टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पर किसी भी तरीके की अपडेट चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप हमारी चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।